आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 3 अक्टूबर 1992। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 94 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्रेमी आए हुए हैं सबका आगे बेनती से इतनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहें। ये वाणी तो कबीर साहब महाराज की है। ये सब अपने अपने नारे नारे हिसाब से सब ने रुक्का मारा से, पर मेरे विचार आज कुछ और थे। कोई प्रेमी मेरे तो एक बातें कही थी, मैं आपको बताया था कि जी थोड़ी बार आपने कल टाइम नहीं मिला तो एक दया कर दो, मैं क्या कि आप आर्य धर्म की कुछ बातें समझा दो। तो मैंने कहा जैसी उस हजूर की मौज होगी वैसा मैं कोई ठेकेदार तो हूँ नहीं की चीज का। मेरे विचार जैसा और महात्मा कह गए, दादू पलटू कबीर नानक रैदास स्वामी जी महाराज और उन कहा, उनका जची वह कह गए मेरे विचार से मैं भी आपको सुना दूंगा। उनका अधिकार था तो मेरा भी अधिकार होगा कुछ न कुछ बोलने का। मगर जैसी बातें मेरे समझ में वो मैं आपको बताऊंगा, पर इतनी जल्दी न करना। मैं उस बात को तरतीबवार लेके बताऊंगा कि मैं आर्य धर्म में किस तरह आया था। और मैं ये पहले कह देता हूं कि जब तक तुम आर्य नहीं बनोगे इतना तुम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। ये भी आपने पता है कि आर्य श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं। जब श्रेष्ठ नहीं बनोगे तो कुछ नहीं कर सकते। कोई बन जाओ, चाहे तुम किसी कौम में जाति में किसी का बंद नहीं रहा। ये आर्य धर्म सबका बराबर से। पर मैं अपनी बातें बताता हूँ कि मेरी छोटी उम्र थी, 5 वर्ष की उम्र, गरीब हालत थी। साधु महात्माओं का संग किया, घूमदा फिरदा साधु खूब गया। मैं परमात्मा के मिलने के लिए नहीं लकड़िया था। मैं तो अपना एक गरीबी पूरी करने लिए, पेट भरने के लिए लकड़िया था। मरुन महात्माओं का रंग चढ़ता गया। इसी को कहते हैं कि जैसा संग बैठन वैसा रंग चढ़ जाता है। हमारी रामायण भी एक 5वां वेद कहता हूँ उसको। कोई भाई रामायण को पर कटाक्ष भी करते हो, बेसो ऊपर हाथ कर दे कटाक्ष करते, हम उसको सिद्ध कर दूंगा। रामायण 5वां वेद है। मैं रामायण के साखी कहता हूँ, लिखा से दुष्ट संग ने दिए विधाता, ताते भलकर नर की वासा। जब दुष्टों का संग में इतना दुख लिखा से तो महापुरुषों का संग करने नहीं बदल सकता मानुष। दुष्टों का संग करने तो सज्जन मानुष भी बदल जाता, घटिया बन जाता है। तो सज्जन मानुषों का संग करने दुष्ट भी बदल जाता है। इसलिए मैं उनके पास में जाया करता। उनके पास जांदे जांदे मैं बैरागी साधु के पास में बड़ा घूमया फिरा। सारे मैं जो अच्छी तरह मैं किसी के गुण लिए हो, गुण नहीं देखा किसी का भी। जब मैं आप लोगों ने पता सके बाग पर गांव में रहा करता था, गरीब हलवा पाड़ी रहा करता। मेरे को कल भी मैंने ये बातें कही जुड़े जलसे में। तो वह हमारे रिश्तेदार थे। कौन? भाई शेर सिंह के ताऊ माता चाचा न बाप। कौन? मेरे वो ताऊ थे, ताऊ हरनारायण और शीशराम। उनके दौर में एक दिन पलाथी लगाई, बैठा देख लिया उनने। वो मैंने कहना क्या करया करे, मैं राम के ना लिया करूं सो। किस तरह लेता है? मैं बताऊं को नहीं। बोला अरे बता, तुम अपनी मर्जी तो लिया करता था। बोला बताओ। मैं बोला बताऊं? बोला बताओ। मैं अपनी बातें अब भी बताता हूँ सच्ची, कि जिसा मैं लिया करता था।
इसलिए इन जना का सत्संग भी खतरनाक है। पर करूं क्या, बटन तो खोल लूं, तेनू कभी क्यों खोल लिया, ना खोल हाथ कड़े को दूं, बटन खोल लिया करो, सूर्य नु कर लेंगे, बटन खोल लेंगे, एकदम हाथ दे लूंगा नहीं इसको, रहने दो तो क्या ना, रहने दो ना, पंखा ना चले घने आऊंगे। तो उन्हें क्या करया, वो मेरे को कहने लगे क्या करते, क्यों कर लिया करे। मैं तो अपनी बातें बता दो भाई, मैं तो बगैर गुरु का नाम लिया करता था। मैं कहता है गुगा पीर तेरा आसरा है, देवी माता तेरा आसरा है, बाबा हनुमान तेरा है, राम है कृष्ण, बल्कि हमारे सरकारी खागड़ तो उसने कहा है सरकारी खागड़ तेरा आसरा। एक बड़ बेर थे ढोलन माता तेरा आसरा, बेर लग गया रे बड़े बड़े। मैं अपनी बातें बताता हूँ, वो बोले ये नहीं होते राम के ना। सोचो मैं अपने क्या बता रहा था, ये नहीं होते राम के ना, तो मैं क्या होता। मैं फिर मैं राम राम भी करता हूँ, सीताराम, बोला ये नहीं होते, तुम आप बता दीजिए। बोला गायत्री का जाप करया करो। मैंने गायत्री सिखा दी, भगवान दे आचार्य पर सीख ली। प्राणायाम करया करो, मैं प्राणायाम करने लग गया। गायत्री मेरे याद होगी, मैं खूब जपी गायत्री। जब गायत्री का जाप अच्छी तरह करा, कोई कर भी नहीं सकता होगा न। उस समय मैंने कोई मिला, बोला क्या जपते गायत्री, बोले तो गिनती से, यह गायत्री नहीं है, सरदा तुड़वा दी। मैंने कहा गिनती कितना, बोला और के गायत्री तो हो रहा है कि मैं सर, बात उसकी सच्ची हुई थी। वो कहना ये नहीं है न। मैं बोला तो और के है, बोला ना गायत्री तो को संत बताया करे। ये संतों की मैं तलाश में था, लंबी मिसाल नहीं दे सकता, क्यों ज्यादा फेरे बोझड़ा बाहर को। उस मैंने महाराज जी मिल गए, कौन, मेरे दाता अरमान साहब जुई के, वो मिले, उन्होंने बताया। मैं पूछा, बोला क्या बात है। माँ जी मैं तीसरी तरह में बहुत घूमया, ब्यास आगरा सरसा सब जगह गया। सरसाले महात्मा ने मेरी मदद करी, बाबा मस्ताना जी ने, उनका मेरा बड़ा प्यार था, सच्चे थे। उनका ये फंड नहीं था जो आज फंड हो रहे थे, ये फंड नहीं तो सच्चे साधु थे। और रहनी उनके क्या थी, रिद्धि सिद्धि थी उनके पास, रगड़ दी उनने, उनका काम लिया, फंसे नहीं न। आजकल रिद्धि सिद्धि, आजकल हुए डमरू बजाते हैं, बुराई करते और की भक्ति नहीं है न। तो उन्हें बड़ी अच्छी बातें, उसके सतगुरु वहां है तेरे लिए। मैं उनको दौर छोड़ के महाराज के पास में आ गया। महाराज ने मेरे को बातचीत करी, 2 बार 1 बार हांडा, क्या चाहता माँ जी मैं नाम। बोला पहले तो आर्या धर्म सिखा दूं, फिर तू नाम लेना। माँ कि मैं बता दो, मैंने वस्तु दे दो। मैं उस वक्त में साधु का रूप धार रखा, एक लंगोटी रखा करता था और कपड़े नहीं पहरा करता, बाबा जी बन गया था। वो कहने लगे तू आर्या धर्म सीखना चाहता है। हाँ जी आर्या धर्म। वो कहने लगे आर्या धर्म तो ये नहीं लिखा ने, एक लंगोटी घाल की नर को चढ़ावा दे रो, खा लिया रोटी दे, भीख मंगा बन गया तू 15 मानसा पेट भर सकता है। और तू भिखारी बन के पृथ्वी पर बाहर बन गया तो जब एक मानस 15 का पेट भर सके से, और वो मानस भीख मंगा बन जाता तो कड़े बना, साधु नहीं बना तो साधु नहीं, फालतू बन गया। मैं आर्य धर्म को सिखाना चाहता हूँ, तेरे को आर्या बनाना चाहता हूँ, और अगर मेरे पाएगा तो आर्या धर्म सिखा दूंगा। वो कहने लगे आर्य समाजी नहीं बनाऊंगा, आर्य धर्म सिखा दूंगा। मेरे ख्याल हो गया, मैं तो आर्य समाज में गायत्री सीखी थी, और ये क्या बात हुई माँ जी, आर्य समाज में आर्य में फर्क से। बोला हाँ फर्क है, आर्य तो सभी का धर्म है और समाज दूसरी चीज है। समाज में बुरे मानस भी आते हैं, रोजगारी भी आते हैं, फंस जाते हैं। आर्य धर्म जिन अपना रहे हैं वो गलती नहीं करेगा कदे भी। आर्य धर्म में सिखाओ। उनका मेरा धर्म ये सब पहले के कपड़े पर और कमा के खाओ जिंदगी भर। उन्हें मेरे को साख दी थी, किसकी साख? कबीर साहब की। वो परम पुरुष थे, पूर्ण धनी थे, कि कबीर साहब ने अपनी तानी तनी सारी उम्र, मैं मान गया। दादू जी ने अपना काम करया, कबीर ने अपना काम करया, नानक साहब ने अपना काम करया, सब संतों प्रवान दे बताने लगे, सारे आर्य धर्म को अपना ही बैठे थे।
इनका सब कार्य धर्म था। मेरे दिमाग में बातें जच गई, ठीक कमाई खाना मान लिया। बोला और सुनो, माँ बताओ कि जिंदगी भर किसी सत्संगी शराबी कबाबी का घर की रोटी न खाना, कौशल पे शराब बेचता और खांदा पीन उसका घर की रोटी न खाना। माँ बिल्कुल ठीक से। और बताओ कि लड़कियों हाथ पाया कर न लगवाना। माँ मन कदे लगवाए कोई नहीं सुन। बोला नहीं मैं कहता हुआ माँ ने। माँ मान ली कदे नहीं लगवाऊं। बोले एकली औरत कमरे का भीतर बात नहीं करा, उसका मानस हो साथ में और कोई तो बात करिए ना, भीतर बड़ की बात ना करिए ना। मैं खुला कह देता हूँ आप लोगों को, महात्मा को आके बताओ सही बातें बोल के दिखाओ, पिंडी थर्राती सबकी। बोले माँ मान गया जी। बोला तेरे को इतनी संगत होगी और बड़ा पीसा होगा, तू पीछे ना बरतना संगत के। मैं तो भैणी का आश्रम का न ट्रस्टी हूं न मेंबर हूं। दिनों दाड़े के और काम करते मन तो कोनी बेड़ा न मत थारा तो दादरियाड़ा का भी कोनी ये और बैठे रूप तो महीन नरले का भी कोनी न। मैं तो एक मजदूर हूं आप लोगों का, मजदूरी कर देता और तनख्वाह नहीं लेता न। मेरी तनख्वाह है क्या? मेरी तनख्वाह बड़ी डबल सा अगर दोगे तो क्या? मैं आप लोगों का आर्या धर्म सिखाया से, वो धर्म पर अटूट रहो, मजबूत रहो, मेरी ये तनख्वाह सबसे बड़ी। अगर गिर गए न तो गिर गए, फिर मेरा न तो न सत्यानाश कर दिया मेरा भी। मेरी तनख्वाह बताता हूं मैं, इसलिए आप लोगों को कर चढ़ा मेरे गुरु महाराज ने ये बातें सिखाई। और कणदा 50 वर्ष का हणक्या न बैठना, समलात में आश्रम न बनाना। थोड़ी समलात के ऊपर कब्जा मोहतरन कर लिया था। मैं बोला थारा रह तो नहीं सकती, लेने देने पड़े पाछे हो कि नहीं। इसलिए मेरे सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण धनी थे, उनकी क्या मैं बड़ाई कर सकी मुंह से। उन्हें ये बता कि बोला मैं आपको आर्य समाधि नहीं बनाया, मैं को राधा स्वामी मथड़ा नहीं बनाया, राधा स्वामी दयाल की शिक्षा दी साहब को। ये शिक्षा राधा स्वामी दयाल की थी, ये शिक्षा कबीर की थी, ये दादूर पलटू रैदास की थी। सबकी शिक्षा यही थी, यही शिक्षा अपने दी से। और इस शिक्षा के ऊपर चलेगा उसको पूर्ण आर्य कहते, आर्य धर्म को मानने वाला। अगर इनको फिर आगे क्या हो गया, जब ये चले जाते संत फिर ये जत्थे बन जाते हैं और जत्थों फिर नुक्स आ जाती है, समझते हो गए। फिर उन घटिया मानस आ जाते हैं, फिर लालची बढ़ जाते हैं, फिर उनका सत्यानाश कर देते हैं, वो संत तो चले जाते हैं। गुरु नानक साहब तो पहले कोई नानक पंथी नहीं था न, कबीर साहब तो पहले कोई कबीर पंथी नहीं था न, दादू जी तो पहले कोई दादू पंथी नहीं था न, स्वामी जी तो पहले कोई राधा स्वामी वाला नहीं था न, घीसा साहब तो पहले कोई घीसा पंथी नहीं था, गरीबदास तो पहले कोई गरीबदासी नहीं था, तो ऋषि दयानंद तो पहले कोई आर्य समाजी नहीं था, आर्य धर्म था। मैं आप लोगों क्या कहता, मेरे गुरु की दया थी, उन्हें ये बताया था आर्य धर्म था परंपरा तो, और आर्य धर्म ही सारे जितने संत सब ना आर्य धर्म को लेके चले से। और मैं भी कहता हूं तुम आर्य धर्म को नहीं मानोगे तो गिर जाओगे, भक्ति नहीं कर सकते किसी तरह भी। जैन में तो भी आर्य धर्म बताया जाता, समझ गए। शराबगियों में भी आर्य धर्म बताया जाता। आर्य धर्म है क्या? शराब ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी ना करो, जारी ना करो, बदमाशी दूसरों की बुराई मत करो। सुना नहीं बुरा खोजन में गई बुरा ने पाया को, जय तन खोजो अपना तो मत बुरा ने को। कबीर साहब कहते अपने तन को खोज, मेरे तो बुरा कोई भी नहीं ने। इंसान हमारा आप पे तो बुरा कौन, हम दूसरे निंदा करते हैं, हम भिष्टे की माखी बन जाते हैं। मधुमाखी बन के दिखाओ, जब तुम आर्य धर्म को पकड़ लोगे तो मधुमाखी बन जाओगे।
और जब तो समाजी बन गए तो भिष्टे की माखी बन जाओगे। मेरी बात को पर ख्याल करना। मैं क्या कहता हूं कि वो डंका बजा के, कोई ढोलकी बजाता, को तबले अपने चंदा उगाना शुरू कर देते, अपने बेटे पोते को खुआते हो, बिगड़ जाती हो औलाद। संतों ने अपना कमा की खार किसी का घर नहीं उजाड़ा न, और न किसी की बुराई करी संतों ने। मैं क्यों बोलता हूं कि मेरे को सतगुरु पूरा मिल गया, इसलिए खुला बोलता हूं। और गांव के गांव में सू आइए कोई बात करना चाहो तो, मगर मैं किसी का घर नहीं उजाड़ा नहीं। क्यों? मैं आर्य धर्म को जानता हूं, आर्य धर्म का जप्फी भरी मैं समाजी नहीं बना न। अगर तुम यूं कहते राधा सुमत में भी एक समाज बना लिया, और इनमें भी गिरावट आमदी जारी से काफी। मैं जुमो राज सुमत आड़े मेरे पास में आओ, बूझो उन्हें ये नहीं पता स्थान कितने है, मंजिल है। समझ गए? राज सुमत में तो लकड़े में लुक्की नहीं कहता हो, मेरे पास में देणो बैठा छू कि राज सुमत में लकड़की ने ठेके बना लिए, उन नवीनों नहीं पता राज के स्थान कितने हैं हमारे रस्ते के, जो उस धाम में पहुंचने के। उन दुनिया का नहीं बेरा ने, तो वो धर्म को छोड़ गए, वो मजहबी बन गए, जैसे जत्थे बन गए, समाज बना लिए। और समाज बनाम देर दुख आ जाता है, इसलिए राधा स्वामी मताड़ों ने भी अपने समाज बना लिए। मैं ये बातें क्यों कहता हूं? मेरी ड्यूटी थी इसलिए कहता हूं। सतगुरु का हुक्म था कि सच्चाई से काम करना। आपने देखा नहीं कि आज तो कोई पड़तियों तो गुरु बनता है, कोई बेटे पोतों ने गद्दी दे जाता, अपनी घर की जात बनी बैठी जाए। ये आर्य धर्म नहीं है, नहीं आर्य समाज है। ये समाजी बन गए सब के सब, और उनमें क्या रह गया बाकी? फिर देखियो, मेरे गुरु ने यह शिक्षा दी थी कि इस नीति पर चलना, जाओ काम बतेरा होगा। ये किसी ने सिखाई है? या राधा स्वामी वाले बैठे सो, या कबीर दादू पलटू वाले बैठे सो, किसी ने बताई होते चीजें? ना कोई नहीं बताऊंगा ने। मेरे गुरु महाराज ने वो शिक्षा दी थी मेरे को कि वो बड़े भारी चोटी के वैद्य थे, डॉक्टर थे, और संत सतगुरु डॉक्टर वो बड़ा माना जाता जो बीमारी वो सुआ लगा दे। तो वो जान गए थे कि इस सुए का काबिल से इस सुअत इसका इलाज होगा, उन्हें वो सुआ लगा दिया। को कहता हूं कि प्रेमियों सत्संगियों, अगर कोई ये कहे कि गलत बोलते कबीर साहब आर्य धर्म को मानने, कौन थे आर्य? तो बाहर खड़े थे। कबीर साहब ने क्या कहा? तल भर गोशत खाए कि कोट को उदय दान, काशी करो तो ले मरे फिर भी नरक नदान। क्या आर्य धर्म नहीं है यो? क्या कबीर साहब ने नहीं कही नारी की झाई पड़त अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग? क्या आर्य धर्म नहीं है यो? पराई औरतें मुंह चाटने दुष्टों के काम होते हैं। और कबीर साहब ने ये नहीं सारी जिंदगी घर में और कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया चुनने ना लगाओ। उन्हें ये थोड़ा कहा था लूटो और खाओ और अपनी बुलाद ने पाड़ो, और हमने गुरु का पक्का आर्य धर्म था। अगर कोई कबीर पंथी इतराज करे तो मेरे पाबू जो आकिन क्यों आर्य धर्म का पक्का मानने वाला था, एक कट्टर आर्य धर्म का मानने वाला था। आर्य धर्म को मान करके न और फिर हमने आगे चलना पड़ता है। जब तक हम आर्य धर्म को नहीं मानेंगे इतना हम कदम नहीं उठा सकते कदे भी। मैं अपने गुरु से बातें सीखी, आर्य धर्म को समझा और समझ के उन्हें बताया क्या करना चाहिए। सुर शब्द का योग, इसको सहज योग कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब योग क्या न कहते? मिलाप को। किसका मिलाप? आत्मा का परमात्मा मिलाप। सनातनी भाई कहते आत्मा का परमात्मा मिलाप, संत मताड़े के सुरत और शब्द का मिलाप। समझ गए? इसीलिए चेतन शक्ति ने समेट करके न और उस शब्द धारत मिला लो, इसको कहते हैं सुर शब्द का योग। दोनों मिल गए और नाम कोई नहीं से, नाम तो वो एक ही उस मालिक का धुनात्मक, और वो सारी दुनिया की जान है। मतलब आर्य धर्म को लेके चलोगे न तब तुम नागा धुनी मिलेंगी। कब मिलेंगी ये आपने पता नहीं। काम कबीर साहब कहते काम कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमर जात वर्ण कुड़को। क्या कबीर ने आर्य धर्म की बात नहीं बताई?
आर्य धर्म की बात होंगी है। और ये तुलसीदास ने कह दिया काम क्रोध मद लोभ की जब ल घट में खान, तुलसी पिंड तोर मूर्खा दोनों एक समान। यही आर्य धर्म से। जब आगे चलने तैयारी करो पहले नियमों का पालन करो। मैं क्या बताता हूं, मैं चोर नहीं होने, सीधा मानस सीधी बताता। मेरे पास में 2000 के लिए कल मैं कह गया था कि कल मैं 2000 की शराब छुटवाऊंगा, आप कितने छुटा देखूंगा। 2000 नहीं कमती होंगे, मैं 2000 के तड़कोर हो जाए फालतू पूर्णवासी ने सबको नियम कराया शराब का। अगर उन्हें शराब पी ली तो गिर गए नहीं, आर्य धर्म तो गिरेगा नहीं। आर्य ने शराब का नियम कराया, आर्य धर्म मान्या नहीं उनने। कौन कहता हम राधा स्वयं मत वाले आर्य नहीं, हम असली आर्य सा। मतलब राधा स्वयं मत में जो गुरुडम चलता है ये आर्य नहीं है। समझ गए, गुरुडम नहीं माना संतों ने। ये तो हमारे जैसे रोजगारियों ने मान लिया कि गुरु के दर्शन तो लो बेड़ा पार हो जाएगा ना। दर्शन पार नहीं हो, रोटी देखने भूख नहीं मिटेगी ने, काम करने तो काम बनेगा। इसीलिए अगर रोटी गुड़ गुड़ करने तो बताइए मीठा मुंह होगा। कई लोग तर्क बेतर्क कर दे, नींबू करने लाल आ जाती ना, नींबू करने रोटी खाइए नींबू साथ खाई जाओ। तो ये गलत बातें। जब हम काम करेंगे और जब हमने पता लगेगा, गुड़ खावाएं तो पता लगेगा। इसीलिए हमने जो नाम लिया सबको सब वो पहला एक नियम सबसे बड़ा मानना पड़ता। चाहे जैनी हो, चाहे शराबगी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब में शराब को बुरा माने इनके बड़ों ने। और शराब जिन्हें छोड़ दी वो बड़ा भागी से। शराब जिन्हें छोड़ दी वो परमात्मा ने याद ना करो, वो ब्रह्म लीन हो जाएगा एक दिन। ये बता देता है कि सबसे बड़ा पाप सही हो। ये इतना आर्या बन जाएगा, आर्या बनया बनाया से जिन्हें शराब से सबसे बड़ा पाप यही से। सारे पापों की जड़ है, कोई और कोई जड़ हो तो बता दो। जैसे सारे बीजों का बीज एक पानी है, इसलिए सारे पापों की जड़ एक शराब से। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बताया था कि सबसे कौन सा ऐसा कबीर साहब की बातें थी न कि आर्य धर्म उसने बताया। नानक साहब ने क्या आर्य धर्म नहीं बताया। नानक साहब ने कहा जहरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जहरत प्यावे नानका सेतु निर्मल चित। कि नानक साहब ने तो ये कहा जहरत एक खून का छींटा भी लग जाए तब भी कपड़ा नापाक हो जाता, धोना पड़ता है। और वह 1-1 किलो 2-2 किलो मांस घेर लेंगे भीतर में, क्या वह महात्मा को आने काबिल से। उनकी सारी शिक्षा है आर्य धर्म के ऊपर से। और आर्य धर्म के वो बड़े भारी खम थे। और उनके ग्रंथ को देखो कहीं भी ये बातें नहीं पाओगे। शराब पीना और मांस खाना, अंडे खाना और खोटे कर्म करना कहीं नहीं लिखा उन्होंने। जब नहीं लिखा तो इनका खंडन करया से तो सोचो ने पहली आर्य धर्म की नींव रखी थी। और ये दादू जी की से समझ गए। और ये रविदास जी कहते हैं कि परतरिया को भोगते खाए जीव का मांस, इतने 2 जग जाएंगे कहता रविदास। अब आर्य धर्म की शिक्षा नहीं सया। ये ले जो आर्य बने बैठे से और वह दूसरे कहते ये मस्तक है, ये तो हमारा ब्रह्म से। हाथ ये छतरी है और पेट है ये भैंस है और चरण ये शूद्र है। इन लोगों ने तो बाहर 4 वर्ण बना लिए और गरीबों को कह दिया ये शूद्र है। मैं अपने विचारों कहता हूं कि मैं भी शूद्र बताता हूं। और फिर क्या कह दिया कि शूद्रों को शास्त्र न सुनाना। सुनी होंगी नहीं बातें। मैं भी कहता हूं कि शूद्र को शास्त्र न सुनाना कदे भी। आपको आप भी मिल गया। हाँ बिल्कुल, उस बात ने नहीं समझा आप लोग, मैं समझा दूंगा। उन महापुरुषों जो बातें कही थी शूद्र को ग्रंथ न सुनाना, पारा भर दो कान में। मैं भी कहता हूं शूद्र को उपदेश न देना, उसके कान में पारा भर दो। शूद्र किसको कहते हैं? जो शराब पीता है, मांस खाता है, खोटे कर्म करता है, उसका नाम शूद्र है। शूद्र उनको बता, ये नहीं बता शूद्र आपको जाति काम करते हुए तो एक ही जात से, एक स्त्री एक पुरुष खोटे काम करो न घटिया कर ला, बढ़िया काम बढ़िया कर जा। इसलिए भीलनी भी तो जाति की ब्राह्मणी थी, रविदास भी तो जाति का ब्राह्मण था कि ब्रह्म लीन हो गया वो ब्राह्मण।
मेरी बात गलत हो तो वैसे मेरे तो बात कर लेना, मगर मैं गलत बातें नहीं कहूंगा। क्यों कि जो ब्रह्म में लीन हो जाता और आर्य धर्म को पकड़ी, कोई ऐब नहीं, आर्य धर्म को पकड़ के न और चल पड़ता और ब्रह्म में लीन, वो ब्रह्म लीन महात्मा माना जाता है। इसलिए कोई किसी की बात नहीं, तो सब झगड़ाबाजी कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा मस्तक है, इन लोगों ने क्या कहा कि ना ब्राह्मण न्यारा से, क्षत्रिय न्यारा से, वैश्य न्यारा से। संतों का मार्ग था, इस तो जो बातें लग रही है ब्रह्म की बातें लगती है। हाथ कितने भी चोट लागो, पहले हाथ हड़े क्षत्रिय रक्षा करने के लिए, और पेट वैश्य क्यों से जैसे सेठ साहूकार खाना दिया कर दे गरीबन मदद करा, पेट में खाना जाता है, यो वैश्य है, और रगों में सारियों तकसीम करता है उस रस को, इसलिए वैश्य माना जाता है। और शुद्ध ये पैर हैं, ये सारे तीनों कौमों को, तीनों जातियों को ठाई हंडे से। इन लोगों ने क्या कर लिया कि शूद्र का धर्म से इनको तीनों सेवा करना। अगर शूद्र रूस गया तो मर गया, नहीं तो तीनों के तीनों। इसलिए इनमें एक भी रूस गया तो सारे मर जाए से। अगर वैसे रूस गया तो कितने जगह कोई नहीं, पेट की बीमारी, हाथ दोनों कट गए तो मर गया बेचारा, और जो सर में कोई कमजोरी पागल हो गया तो भी मर गया। ये तो चारों का जोड़ा चलता है, और शरीर में यही बताया महात्मा ने, तो इसीलिए इनको शूद्र कहते। बल्टू जी ने तो इनकी बड़ी अच्छी बातें कही से कि साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुत भाजी, जब तक नेम अचार करें वो तेरा कोई, खाए सबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। रचे उदिष्टर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपंचमन घंटन बाजा। पलटो ऊंची जात कर मत को कर अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। और चरणदास जी न्यू कहते हैं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। तुम्हारी गीता भी यही कहती है, ब्रह्म पहचाने सोए ब्राह्मणा। गीता में आती है बातें सुनोड़ी से मेरी। तो चरणदास भी यही कहता, जो किसका दूसर कुल में बाणियों में सहजों का गुरु और सुखदेव का चेला। भक्ति सागर में ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। आप बताइए कौन सा गुण आया उसका? में एक ही गुण मान्या गा से, जो भगवान के में लीन हो जाता, सारे ऐप छोड़ देता। उसको किसी ने कह दिया आर्या कह दिया, किसी ने कह दिया गुरु का प्यारा कह दिया। सारी बात ही एक छोड़ आती है कि भाई ऐप छोड़ दो। और मैं इस बात का निर्णय ये कर दिया करूं, बताया करूं कि पहले आर्य बनोगे, आर्य नहीं बने तो तुम सनातनी नहीं बन सकते कदे भी जिंदगी में भी। और सनातनी बनके न फिर संत बनोगे, नहीं तुम सनातनी नहीं बनो तो संत भी नहीं बन सकते कदे भी। अब वह आर्य धर्म की बात है, जो आर्य धर्म को मानोगे तो आर्य धर्म को मानती मानती फिर तुम्हारे दिल में एक लहर उठेगी कि हम उस परमात्मा की भक्ति करा। ये तो पता है ना कि पवित्र भांडे में दूध गलता है। तो इसीलिए जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सारे ऐब छूट गए और अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उसे लहर उठेगी कि अब हम क्या करा कि करे कि परमात्मा तलाश करें। वो परमात्मा कहाँ है? तो तुम्हारा अंदर है। महात्मा क्यों फिर भटकता बन में, तू देख उल्टी मन में। महात्मा ये भी कहते हैं कि जे तिला में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सकत हो जाग। वो मालिक तेरे अंदर बैठा है, तू तलाश करता हो तो। मगर हम पवित्र होंगे, हमारे मन में लहर उठेगी, उस मालिक को तलाश करेंगे। कब तलाश करा कि आर्य बने। और वो तलाश करने वाला, वो करवाने वाला कौन था कि तुम्हारा ये विचार है। और वो परमात्मा था न, वो सनातन था। सनातन जांडी का पूजना नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म तो उसको कहते जो परंपरा तो चीज बनी है, वह कदे नाश नहीं होती न, कदे फना नहीं होती न। और वह का सारा नहीं, खुद उसके सारे सब किमी से। वो कुल का खामंद एक है, सारी दुनिया का कर्ता एक है। उसको कोई शब्द कहता है, कोई उसको ज्ञान कहता है, कोई बबे कहता है, कोई रम्या राम कहता है। उस परमात्मा की शरण में जाना, उसको तलाश करना, उसको याद करना, ये हमारा सनातन धर्म है। मगर कब हम सनातनी बने? आर्य बन की न।
और उस परमात्मा की तलाश करते करते हम ध्यान में लीन हो जाएंगे। फिर कोई महात्मा मिल जाता, वहां तो ठहरे रहे तो ब्रह्मलीन महात्मा कह दिए उनको। अगर आगे का कोई सतगुरु मिल जाता है तो वो फिर आगे ले जाता है, ब्रह्म तो आगे। आप फिर इतराज करोगे, मैं बात इसी आ जाती है कि वेदों लग वो कहता वेद ब्रह्म का वर्णन करते, पार ब्रह्म का वर्णन नहीं करते। वेदों ब्रह्म का वर्णन से पार ब्रह्म का वर्णन आता, उस वेदों ने कह दिया नेति नेति वेद पुकारे। वो इनका वर्णन करते वेदों का, ब्रह्म का वर्णन करता और ब्रह्मलीन बन जाता। उस तो आगे फिर क्या होता, कोई काबिल महात्मा मिल जाता और बताता यहाँ शांति नहीं और आगे चलो। फिर आगे चलता है तो फिर वो क्या बन जाता, संत बन जाता है। संत कब बना कि एक शब्द था गया उसके, ये 4 शब्द थे काल के, इन शब्दों को छोड़ के ने और आगे चला जाता है, वो सतखंड में पहुंच जाता, इसलिए उसकी धुनी आगे लग जाती हो। दोनों तय कर जाता, आर्य धर्म को भी तय करया, सनातन भी समझ गया और संत मत में चला जा। किसने पूछा उस जगह पर, आर्य धर्म ने। उस जगह पर मजल डाक मार की तो कोई नहीं गया ना, याद करो कोई गया डाक मार की, आर्य धर्म को पकड़ की सब न जाए। इसलिए आर्य ठीक कहते कि आर्य सबसे बड़ा धर्म, वो आर्य कहते आर्य बड़ा ना, आर्य नहीं बड़ा, आर्य धर्म बड़ा से। आर्य समाज बड़ा नहीं है ना, आर्य समाज में तो बड़े बड़े खोटे कर्म करते हैं, जाने सबकी बुराई करते से। राधा सुमत में कोई नहीं कह दे, राज सुमत में करा कितने कितने घटिया मानस भर रहे से और रोजगारी बने, गुरुओं ने धोखा देने वाले बढ़ रहे से। मेरे कल आज में गया था एक गांव में, वो कहने लगे तो राधा सुमताड़े तूने गा मार गिरी। आप बताओ राधा सुमताड़े कहोगे उनने, शर्मानी थे उन्हें कसाईयों के बीज कहो जो गौ मार दी। उन आर्य धर्म को अपनाया नहीं था ने, इसलिए मैं उनको बड़पन नहीं देता ने। नाम लेने तो बड़ा नेता, काम करने तो बड़ा होता है। मैंने नाम लेकर के काम कराया था, इसलिए बताता हूं आप लोगों। मैंने कहा ये कहाँ के थे, अब कितने के चाहे आगरे के चाहे ब्यास के संगी कहे कितने के हो, उन्हें और काम कराया तो क्या अच्छा कराया, बड़ा तो बड़ा जुल्म से फिर सत्संगी कहोगे, लानत है। जो गुरु बन के ने अरुण चेलियों पापा दबवाता है, अरुण तो बुरे बुरे कर्म करता है, क्या वो उसको सतगुरु कहोगे? ये तो बड़ी गजब, क्या कहने वाला भी पापी से। इन गुरुओं ने न्यू तो देश का सत्यानाश कर दिया, अपना ढोंग रच दिया, अपना पाखंड रच दिया, और इन भोड़े भोड़े भक्तों को और माई भाइयों की गांठ काट काट के ने और अपने डेरे और अपने बच्चे पाले अपना घर बना लिए। और मरती वक्त बेटे पोतों को गद्दी दे दे कि चले गए, क्या वह गृहस्थी तो गिरे गुजरे नहीं है। सतगुरु का घर बड़ी दूर है, कोई पूछे तो मैं इस बात को कोई बबे की पूछ सकता, कोई बबे की पूछ सकता। इसलिए मैं धर्म को बताया आप लोगों को। अगर जो धर्म ऐसा ही हुंदा तो गुरु नानक साहब ने बेटे ने गद्दी दे की जांदा। अंगद साहब जो है गुरुमुख है, वो अपने बेटों ने गद्दी दे की जांदा। रामदास जी अपने किस्सा, वो अमरदास जी अपने बेटों ने गद्दी दिंदा। उसने रामदास को दिया, उसने फिर वरदान मांग लिया। 7 गुरु ऐसे, तो वैसे वरदान के गुरु ऐसे, सतगुरु 3 ही बने थे। सतगुरु सतगुरु ही होता, सतगुरु धुरता आता, मैदान में आता। सतगुरु भीख मंगा नहीं होता ने। अगर तुम कहते हो हमें राधा स्वामी नाम मिल गया, और तुम कहते हो राधा स्वामी नाम, चौथे लोग तो भी आगे से नाम तो राधा से मिल गया और मांगते फिर भीख, तारे को लाने तो तुमने राधा से नाम नहीं मिला ने। ये हम कहते हम आर्य स्वां और आर्य धर्म को मानते हैं। आर्य धर्म को मानना भीख नहीं, आर्य धर्म को तो भरद्वाज ऋषि ने माना। आर्य धर्म को तो हमारे किसने रामचंद्र का गुरु बासिर जी ने माना। उनके कितने कितने काम धेनु गो प्रगट होगी उनके। ओम से इसमें बड़ी भारी ताकत समझ कब प्रगट होगी वह? आर्य धर्म को मानो। 3 लोक में ओम बहुत बड़ा से इतना काम करता जिस
भरत जी जा रहे थे और भरद्वाज ऋषि ने खाना दे दिया सारी सेना का। कहाँ थे ये छोटी सी कुटिया में थे। भरत जी कहने लगे इतना सामान्य कुटिया कहाँ से बोले मेरे पास काम धेनु गऊ से। वह काम धेनु गऊ देखी किसी ने आज तक? वो कल्पतरु दरखत देखा किसी ने आज तक? वो काम धेनु गौ कल्पतरु दरखत ओम है तीन लोक में। और ओम का जो जाप करते लोग जाप करते जबान पे, अगर ओम की धुनी में पूछ जाए तो ये कभी भी हाथ नहीं पसारे किसी का आगे। वो धुनी में पूछ जाए कर्ता के कर्ता बन जाए। मगर जब चंदा कब मांगते हैं ये चंदा उस मांगते ओम जाप करते ओम का और ओम की धुनी नहीं पूछते। अगर कोई ये गारंटी करना तो धुनी होती ओम की, हाँ आइए तुम्हारी धर्म को अपनाइए। हमारी तो कई की लड़कियां पहुंच जाती है सत्संग में और अभ्यास करती रहो, बड़ी शांति आ जाती है। कई कई भाई जो इस धर्म को मंजूर कर लेते हैं उनका पर्दा खुल जाता है, वह अंतर की धुनी को बता देते। ओम की धुनी होती है बड़ी मौनी, हर वक्त कमल के फूल में धुनी लकड़ती है। और धुनी कहते चारों वेद बने, वो धुनी ते उपनिषद पुराण बने, वो धुनी ते जो कुछ बना वो बना से। वह धुनी बड़ी मनमोहनी धुनी है, इसलिए उस धुनी में कोई जाने वाला हो तो। मगर कब जाओगे? जब आर्य धर्म को मंजूर करोगे। आर्य धर्म को मंजूर करने से फिर तुम्हारी वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। एकाग्र होने से फिर रास्ता खुल जाएगा, उस घर चले जाओगे। नहीं कभी नहीं, तुम सारी जिंदगी कितने दूसरे बुराई करते रहो, तुम अपना काला मुंह करके चले जाओगे। मैं इसीलिए बताया कि ओम बड़ा भारी तीन लोक में बड़ा से, मगर मुक्ति के लिए नहीं है। ओम नाम त्रिगुण विषय, ये तीन लोक की नीत। चौथे पद का हलकर हुए क्या जाने मीत। ये तीन गुणों तो बनता ओम ए ओ मैं, तीन गुणों तो ओम बन जाता है। तीन गुणों तीन देवता ही बन जाते हैं। ऐसे के बनता सृष्टि की रचना होती है और ऊते क्या होता है? पालन होता है। और मैं तो क्या संहार होता है, समझ गए। और ऊते ऐते क्या होया? ब्रह्मा। और ऊते क्या के विष्णु। और मैं तो क्या? शंकर जी महाराज। समझ गए होगे। ऐते क्या होया? रजोगुण। और ऊते क्या? सतोगुण। और मैं तो क्या? तमोगुण। अब तीनों गुणों ने लीजिए, आप तीनों गुणों से क्या होया? ओम बन गया। और ओम ते तीनों बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। और इनकी भी म्याद है। ये भी अगर थारे शास्त्र देखो तो इन्हें भी आना जाना पड़ता है। फिर यह बात कभी आपकी समझ में नहीं आई ने, ये आना जाना पड़ता नहीं पड़ता। मैं विद्वान तो नहीं होने, फिर मैं बात सुनी बता देता हूँ कि इंद्र की भक्ति करते स्वर्ग और बैकुंठ की खातिर। मगर वो बताते तारे शास्त्र कहते हैं 4 जुगा एक चौकड़ी होती है और 72 चौकड़ी का एक मनु और 14 मनु का एक कल्प और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसमें इंद्र के 14 जन्म होते हैं। अब 14 जन्म होते इंद्र के, जिस स्वर्ग और बैकुंठ पर मरते हो। और फिर ये भी बता से कि कृष्ण जी महाराज अर्जुन जा रहे थे। अर्जुन कहे महाराज मोरी का कीड़ा बड़ा दुखी। कृष्ण जी कहने लगे भाई ये कीड़ा मोरी का हजारों में तो इंद्र बन लिया, हजारों में ब्रह्मा बने, हजारों में मोरी का कीड़ा बन लिया। ऐसी लील को कहते हैं काल में आ जाते हैं ये। और काल तो बच नहीं सकते ने, ये काल में आ जाते। आगे पूछोगे तो पता लगेगा। आप लोग प्रश्न करते क्या संत काल में नहीं आते? नहीं आते। स्थूल शरीर सबने छोड़ना पड़ता। कोई जितने संत है सबने, मगर शब्द का पता है न। औरों के जितने ग्रंथ पढ़ते इशारा है, कोई शब्द का बात नहीं जाने, कोई शब्द ने। शब्द ने अगर जान जा तो कबीर साहब कहते शब्द शब्द सब कहते हो तो शब्द बिदे जी बापर आवा नहीं तो नरक पर कर ले। जब शब्द खुल जाता क्या कह दिया मिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख। समझो का मत हेर क्या पिंडित क्या शेख। सारी दुनिया के लिए शब्द एक ही है। मगर जो शब्द में चले जाते वह काल नहीं खाता उनको कदे भी। उनको तत्व का पुतला खोड़ तो तजनी पड़े चोला तो मगर वह काल तक बच जाते। किसने बचाए? शब्द ने। इसलिए सारी दुनिया का करता शब्द और शब्द में पूछने का रास्ता एक ही है कि आर्य बनो।
तब पहुंचोगे। धर्म सबका एक है। मैं ज्यादा आरी आरी ये कह दिया, उसका धर्म एक ही सबका। सारे संतों ने एक धर्म बताया से। मेरे याद से मैं बात पर था, जब कोई बात चल रही थी तो इस तरह आई बात के ऋषि दयानंद जी घूमते घूमते सारे आए और फिर आपके गुरु बिरजानंद के पास में आए। कहने लगे बताओ बिरजानंद जी। बोले बताओ क्या बात है। बोला जी सबका धर्म एक ही से। उनका वचन है, मेरा तो नहीं है न सुना से, कि सबका धर्म एक से और एक ही परमात्मा बता। तेरे एक धर्म से बुरे काम छोड़ो और अच्छे करो। बोला और जान दी, ये दो बात पकड़ ली। मैं भी आप लोगों ये कहता हूं, समझा ने कि सबसे बड़ा ये अच्छे कर्म करो, अच्छी लाइन पर चलो। नाम क्यों लेते हो? नाम तो इसलिए लेते हैं, कई लोग तो मेरे धन हो जाएगा जरूर भी। ये मैं गारंटी करके लिख के देता हूं, जो तुम भावना लेके आओ तुम्हारी होगी। मगर एक बात और बताओ, ख्याल ने ख्याल काट देता है। कदे कोई आ जाए ख्याल करके न, डूमाड़ी मिसाल सुनी होगी न, कि कोई जमींदार ने बोला मेरा सी। बोला हाँ। बोला 2.5 सांस ऐसे आते हैं रात दिन में कि वो वचन पूरा हो जाता है। बोला अच्छा हाँ। तो बोला हम तो वो 2.5 सांस देखेंगे। एक लठ ले लिया हाथ में, बोला हो जा सुनने का, हो जा सुनने का, हो जा। करेगा, थक गया बेचारा। जो बखता है बोला अल्लाह का हमारा सोने तो लोहे का हो जा, वो लोह का बन गया। बोला भाई 2.5 सांस तो जरूर आते हैं, मगर हम तो रुक गए। इसलिए मेरे पास में आते हो मैं सबको धड़ाकत करता हूँ कि भावना लेके आते हैं, उनकी भावना पूरी हो जाती है। मगर तुम क्या भावना लेके, कोई धन की, कोई बीमारी पंडा छुट जा, कोई मुकदमे की, कोई और ऐब छोड़ने की, ये मगर मोक्ष की भावना लेके नहीं आता कोई भी। ये भावना लेके आया कोई पर हाथ करो कि मेरा जीवन सफल हो जा और मैं नरकों तो बच जा। जब तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो तो मेरी माँ पर चूड़ आया जाओ। मैं संत का बीज नहीं ना, अगर तारा उद्धार नहीं हो जा तो अब तो कर लो नीचे ने। मैं आप लोगों बूढ़े तो बूढ़ा नेम करया से कि मैं संत का बीज नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं हो तो जरूर होगा। मगर अगर मेरे चारों नियमों का पालन करते रहे, आर्य धर्म को पालन करियो, तुम्हारा उद्धार जरूर भी होगा। सतगुरु की ड्यूटी होती है। अगर सतगुरु का अपना जीव नरक में जाता, सतगुरु का काला मुंह होता, उसका बट्टा लागता। मगर ये किताबें लिख के तो धर देते हैं और तुम्हारे वर्गन पागल करने लिए। सतगुरु नाम किसका से? सतगुरु नाम तो समझकार बबेक का से। सतगुरु किसको? सतगुरु 2 रोटी ने मुक्ति कैसे देगा? सतगुरु किसका नाम है? हाय हाय, यही तो एक बात थी। मेरी सारी जिंदगी मैंने भजाम दी फिरी और एक चौड़े मैदान में, एक उजाड़ में एक पा गया सतगुरु। सतगुरु उसका नाम है जिन्हें कोई चीज की लाग न हो, सब चीजों आजाद हो। सतगुरु मिल गया तो वे लेखा निमड़ गया। नानक साहब, जिसको सतगुरु मिल गया उसका लेखा निमड़ गया। सतगुरु खोजो प्यारी जग में दुर्लभ रतन, यही कि इतना बता दिया। अपने इन मंजिलों का भजन तय करके ने और इस सब धुनी को पकड़ लेना। मैं सनातन धर्म आर्य की बातें बताई से, इन बातों करते ऊपर जाओ। 3 ऊंची न्यारी नहीं है ने, ये तो न्यारे न्यारे टुकड़े बना लिए। जब आर्य धर्म को पकड़ा, उन्हें सनातन नहीं देखा ने, वो उसके गीत गाने से फिर समाजी बन गए। और सनातन धर्म को पकड़ा, उन सनातन के गीत गाने शुरू कर दिए। आगे नहीं चले ने कि आगे और भी मंजिल से चलना पड़ेगा। अगर चलते तो संत मत का पता लग जाता। कोई भागी ही था, वो आगे चला, उन्हें बता भी संत मत और भी आगे से। वो नखालस कलाकंद और मिश्री है, उस जगह पर मिलौनी नहीं है क्या की भी। हमारे पास में एक करीबी जाके कहने लगा, भाई प्रताप बैठा के तत्व 5 हैं। क्या तत्व है? तत्व में बात करने लगा। ये कहने लगे भाई तत्व तो एक ही से। बोला पागल और एक किस तरह से? उन्हें काफी बातें करिए, बेचारे बिछड़ गए। उन्हें आगे धर लिया। बोला 3 चीज अमर है। कौन सी? जीव, ईश्वर और प्रकृति। अमर पढ़ा लिखा नहीं उन्हें। मैं आप लोगों सीधी बातें बताऊंगा कि किस तरह से अमर। अमर तो एक ही चीज से। गुरु नानक साहब के कौन सी से कि आज 70 जुगात से नानक हो से 17 भी सत्य। और वो सत्य कैसे? एक को सत्य नाम करता पुरुष, निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से भंग, गुरु प्रसादी जप। और वो सत्य कैसे? उन्हें कहा शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाचे। और तुम्हारे शास्त्र भी ये बात कहते हैं, जब सुरत ऊपर तो चलती है, धार चलती है, उस बात चेतन शक्ति, हम उसको सुरत कहते हैं।
कई भाई को चेतन शक्ति कहते हैं, तो इसको रूह कहते हैं, तो उसको आत्मा कहते हैं, जो या उस अनामी धाम तो चलती है, तो या ठेके रस्ती आती है नीचे। समझो क्या उतरा, जब ऊपर तो चले तो क्या था, वायु तत्व, शब्द में तो वायु तत्व लकड़ा, और वायु तत्व ने क्या प्रकट करया कि अग्नि प्रकट कर दी, और अग्नि ने क्या प्रकट, जल प्रकट कर दिया, और जल ने क्या करा, पृथ्वी प्रकट कर दी। अब जब यह उल्टी समाओगे, चोला छुटता समाते हो, तो वह पृथ्वी तत्व कितने, अब 5 तत्व मोटे जिनको पर अपना सारा काम करते हैं। पृथ्वी तत्व मोटा से, अग्नि तत्व मोटा काम देती है, वायु तत्व काम देती है, आकाश तत्व काम देते हैं मोटे से। बड़ी शरीर के अंदर बाहर भी से 5 तत्व है, उनको 5 तत्व क्या, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश कहते हैं ना, 5 तत्व है। और इन 5 तत्व जब तुम उल्टोगे तो फिर क्या होगा, जब पृथ्वी तत्व उल्टोगे तो वह कहाँ जाएगी, वो पृथ्वी तत्व अग्नि जल तत्व में समा जाएगी, और जल तत्व उल्टोगे जी वो अग्नि तत्व में समा जा, 2 तत्व खत्म हो गए। कौन सा, पृथ्वी तत्व जल तत्व, कहाँ चले गए, अग्नि तत्व में, और अग्नि तत्व उल्टी तो वह कहाँ गई, वायु तत्व खा गया उसने, और वायु तत्व उल्ट के कहाँ जाएगी, शब्द में समा जाएगी। अब इसलिए नानक साहब ने शब्द का खेल बताया सारा, और पलटू जी ने भी ये कह दिया कि सारा खेल शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्दी ओढ़ो शब्दी पैरो शब्दी शब्द आहार, निश्चिन रहो शब्द के घर में शब्दी गुरु हमार। और ये सत्यार प्रकाश मैंने सुना था, छोटी उम्र थे कि उसमें लिखा कि प्रश्न करा जी शब्द क्या होता, बोला घू 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 काना वांग देते कि घूंघ होता इसको कहते हैं। और आखिरी ने ये बात कहनी पड़ेगी कि शब्द तो सारा खेल सृष्टि शब्द तो रची सके, फिर ये भी कह दिया। बताइए, और भी बता दूंगा ऐसी ऐसी बातें कि धर्म शिक्षा जो आर्य समाज की लिखी है उसमें बड़ा बारीक एक ऐसा रस लिखा है। मैं बताइए बातें मेरी छोटी उम्र में आर्य समाज ने सुनी हुई थी मेरी, जिसमें ये बातें आपने बता देता हूँ। मैं ये प्राणायाम करते संत मत का प्राणायाम कुदरती हो जाता, जैसा तीनों बंद लगा के बैठते हैं तो मुंह बंद नाक में सांस आता, ये उपदेश आज बताया जाता है तो ये प्राणायाम बन जाता, कुदरती है, और न इसमें कोई छोड़ने की जरूरत, इतनी शांति मिलती है, सुर को शब्द को पकड़ लेती है। और जो प्राणायाम करते हैं प्राण को खींचना पूरे कुंभ रेत, इसमें बीमारियां लग जाती हैं, आज हजारों में एक पाइएगा, मैं सारे देखे होंगे आपने, कोई 10 मिनट भी रोक ले तो प्राण ने। और इसी अभ्यास को करने वाले 2-2, 4-4, 5-6 घंटे और अपनी बेहोशी में पड़े रहते मस्त, अपने कोई नुकड़िया कोई क्या हो रहा से। इसीलिए वक्त के मुताबिक काम कराया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि शब्द में समा गया, शब्द ने धार चली, उस शब्द की धार ने क्या वायु तत्व बना दिया, और वायु तत्व ने क्या बनाया, फिर अग्नि तत्व बना दिया। और अग्नि तत्व क्या होया, अग्नि में कहोगे आग में पानी कितना होता है, पानी अग्नि में भी, अग्नि तत्व फिर जल तत्व बन गया, जल तत्व ने फिर पृथ्वी बना ली। ये थारे शास्त्र कहते, मैं नहीं कहता। ये ले क्या रहा, शब्द एक ही है, उस शब्द जो धार चली सब बन गया। इस तरह फिर बताऊंगा, जैसे अपनी सूरत जो चलती उस सूरत में सब किम बन गया। सूरत ने तो चेतन करा, 25 प्रकृति बना दी, 3 गुण बना दिए, 4 अंतःकरण बना दिए, 10 इंद्रिय बना दी। उस सूरत ने क्या बना दिया, 5 तत्व बना दिए। जब वह सूरत लकड़ जाती है ये सारे बिखर जाते हैं। ये तो समझते होगे सब के सब, उसका मालिक कौन था, सूरत। सूरत कौन सा, जीवात्मा, वह चेतन शक्ति, इसलिए चेतन शक्ति ने सारे चेतन बना दिए। और जब वह लकड़ती है तो 10 प्राण थे वह भी खत्म हो गए, सारे उससे बने थे, वो उसमें समा जाते हैं। आप कहोगे ये घना बखेड़ा सारे, हाँ ये सारे झूठे से, एक ही चेतन शक्ति उसका हम सूरत कहते हैं, वह सच्ची से और उससे बने से। जब बाहर की मिसाल दूं तो भाखड़ा डैम से बिजली आती है, और ये बिजली बड़े बड़े कारखाने चला रखे, बड़े बड़े लट्टू लगा दिए, इनके न्यारे न्यारे नाम कर दिया है तो वह बिजली है। जो वह बिजली वापस चली जाती है मुड़ के सारे झूठे पड़ जाए, इनके नाम ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सूरत जब अभ्यास करके सत्संगी आर्य धर्म का पालन करते करते और जब साधन करना शुरू करते हैं तो ध्यान करते गया प्रकाश में चली जाती है, और प्रकाश को देखती देखती फिर यह शब्द की डोरी को पकड़ लेती है, और शब्द की डोरी को पकड़ करके ने और यह ऊपर अपने मालिक से मिल जाती है। इसको बड़ी भारी शांति आती, जिस भंडार आई थी वहां चली जाती है। इसको कबीर साहब ने कहा कि मजली मजली जा पूछे, कि मजली मजली जा पूछे, शब्द से कबीर साहब का मजली मजली जा पूछे। इस तरह मजली मजली पूछना था। मैं थोड़ी बातों पर एक बड़ा असर डाला था कि मानो थारी मर्जी, ना मानो थारी मर्जी, कि सबसे बड़ा आर्या धर्म से
कदे राधा सुमताड़े तड़के मेरे से त्याण के तो आर्य धर्म की बढ़ाई करी। मैं सारे धर्मों का धर्म बता आर्य धर्म के राधा सुमताड़े अगर शराब मीटर देखा कौन कहेगा सरेठ, उन्हें गिरे कहूंगे तो सरेठ को आर्या कहते हैं। तो सरेठ बनेगा तो भक्ति भी कर लेगा। इसलिए सबकी साजला से यो धर्म और सबका सिर का से धर्म, जितने मैं जब दुनिया में चले सब ने यो धर्म अपनाया से आगे जाके बिखर जाते हैं और सारे के सारे फिर ये इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। कोई जीव का गुलाम, कोई आंखों का गुलाम, कोई इंद्रिय का गुलाम, कोई कानों का गुलाम, कोई पेट का गुलाम। फिर ये ढोलकी बजाना शुरू कर देते हैं और फिर अपने न्यारे न्यारे टुकड़े बना लेते पेट भरने के लिए। इसलिए शेर वो ही होता है जो अपना कमा की खाता और दुनिया को मुफ्त में उपदेश सुनाता। जैसे परमात्मा अपनी हवा के पीछे मांगता है तुम्हारे पास, या अपनी धूप के पीछे मांगता, बरसात के पीछे मांगता। इसलिए तो संत सतगुरु आते निरपक्ष शौकीन है, वो तो परमात्मा की तरह उपदेश सुना के चले जाते हैं। वो संसार का नहीं अपना करके खाते और अपना डंका बजाए चले जाते हैं। ये कबीर साहब की नानक इनकी साख काम देती है मेरे को। कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताना तणिया। नानक साहब ने करतारपुर में खेती करी, डांगर चराए, गरीबदार ने डांगर चराए, नामदेन लत्ते ठेके, सैन भगन नाई का काम करया, रहदा ने जूती गांठी, लक्ष्मी माड़ी ने कुआ जोड़ा कहता बारिया बोले मेरे भाई बारिये के गीत गाओ से। उसके दौरे को राजा चला गया, बोला लक्ष्मण जी, बोला हाँ, बोला परमात्मा की चौध लाउन लाग रहा था, चौध लाउन, बोला परमात्मा पावना ही तोड़ तो पाड़े ही तोड़ लाउना। या एक पुल्ली भगत नहीं हुई से राजस्थान में, वो कि बीकानेर का राजा चला गया, द्वार हरकी पड़िया नहा रहा था। इतने बोले कौन सा राजा, इसे बोला मेरा तो नाम भी कोई नहीं, सारे बाबा जी उसका नाम नहीं है। बोला जी बहुत अच्छी से। वो कहने लगा तो मैंने दर्शन नहीं कराए आज लोग, बोला आज करावेंगे। आए उल्टे आके बोला चाल करा लाऊं। वह बेचारी गरीब नहीं थी और अपने किसा बिटोड़ा थेवना, ये तो जानते बिटोड़ा थेवना, तो वह गोबर तोड़ के नू लाउन लाग रही। वो चले गए, देखी कहने लग गया ईशा की मालिक टेक रखता है, जवाब भी हाजिर होता है। देख के राजा कहना पे पुल्ली नाम तेरा ऐसे, बोला हाँ। देख के जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, पुल्ली कहते राजा ने, जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, घट फूटा सागर मिले पूर्ण पुल्ली एक। बोला वाह क्या कहेगी भाई, बोला बहुत बड़ी बात कहेगी। बोला पुल्ली के हाँ कि हमने भी बता परमात्मा दर्शन किस तरह हो। बोला राजा परमात्मा मामूली बात से, परमात्मा दर्शन तो है पड़े किस तरह। वो गोबर तोड़ के न्यूतर, बोला उरा थेवण लागी। बोला न्यू तो तोड़ा नू न जोड़ा, परमात्मा के पावना, न्यू तो तोड़ा नू न लावना। या बात तो कह दी, राजा समझ में को नहीं आई ने। जब राम बोला यार है तो धान की जात की ने के बेरा के बता। बोला वजीर बोला जी ने सब किम बता दिया। बोले के, बोला न्यू कैसे परमात्मा तो मिलना चाहो तो तेरे राज दरबार से विचार तोड़ ले और परमात्मा ने जोड़ ले। परमात्मा मिला बैठा से, वो अपना काम कौन छोड़ा, पुल्ली नो गोबर थेम दे रही यार, तने सत्संग भी देगी। इसलिए जो महात्मा अपना काम छोड़ देते, महात्मा कौन कहेगा काम में छोड़ दिया, तो काम ना छोड़ो तो कमा घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन प्रतिरिया से ने ना लगाओ। ये हजूर महाराज की वाणी जरा शालिग्राम की। और तुलसी साहब तुलसीदास कहते के परतिरिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना मर ना मिले तो तुलसीदास जमान। संतों ने कमा की खाया सब की बातें। वो फेर बाउड़ के आ राजा बोला पुल्ली, बोला हाँ। बोला कल मारे रणवास में आना, रणवास में आना और रानियों को भी कुछ शिक्षा देना। बोला अच्छा महाराज आ जाएंगे। कह के चला राजा ने आन के अपने रणवास में कर दिया। बोला कल पुल्ली आवेगी, सेवा बाड़ी अच्छी करना और दाम ठीक रखना। बोला अच्छा। अब उनने कह रहा था पुल्ली को दान की से पाटे घाघराड़ी, वो तो जाने को रानी महारानी आवेगी, सारी रानी श्रृंगार करके बैठ गई। कहते न बाल बाल में मोती पोलिया, उन्हें सोड़ा श्रृंगार करके बैठ गिर। वह पुल्ली आए हाथ में डंडोर काले री पाटी घाघरी, एक और तो टांग रही आई खड़ी। बोला कौन सा तू? बोला मेरे को पुल्ली कहते, मैं राजा ने बुलाई थी और मैं तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आई हूँ, राजा ने बुलाई थी। बोला तू से पुल्ली? बोला हाँ। सारी हथेली बजा के हंस पड़ी, हंस पड़ी, वह चाल पड़ी। क्या कहा उसने? गहणो बाधो तन की शोभ्या, बिन जाए जो काचो भांडो, इब का जल में ओढ़ पर लो, अगला जन्म कुत्ती बनो गिरांडो। ये बातें कह करके पुल्ली और चल पड़ी। इतना में राजा बोला पुल्ली आई थी। बोला वाह किसी पुल्ली गाड़ दे के चले गया। हमने बोला के कही? बोला न्यू बोला बला लो पकड़ लो, पाना डूब गई सो गए। जे माफी मांगे बुलाई, इसलिए उन अपना काम नहीं छोड़। किसकी मिसाल दूं? काम छोड़ दिया तो क्या कमजोर से गिरा से? काम नहीं छोड़ना चाहिए।
काम को राम को न छोड़ो, न करते रहो। जैसा खानर वैसा हो जा मन। जो घटिया न खाते उनके विचार गंदे हो जाते हैं। इन महात्मा विचार पवित्र नूर है, न कमा की खा सारी जिंदगी। इसलिए प्रेमियों में थोड़ी बार में आपको सारा सत्संग बता दिया। मानो तो थारी मर्जी, न मानो तो थारी मर्जी। अब और क्या बताऊं, कितना टाइम हो गया, 10:30, कितना 1.5 घंटा कर दिया सत्संग। अब और क्या कोई इसमें को चूक रही कोई, और कोई पर्सन तो बोल लो। एक तो रील चढ़ी है, समझ गए। ये बार बार न चढ़ाना ना, ये रील एक बार चढ़ ली। मैं नीचे उतर की बातें करी आप लोगों से, अगर अंदर की बातें नहीं थी, इनमें अंदर का तो इशारा था कोई कोई, ये आपको बताया सर। ये करनी का मार्ग, बातों का मार्ग नहीं है ना। इसलिए एक शब्द और सुना दूंगा आपको। नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे, गुरु के महिमा क्या कहूँ, साके भरे से वेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए सत गुरु बंदियो, शब्द बतावदा, शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजियारा, जिन्हें शब्द पेछानिया, सर उन्हीं के काज। गगन में आवाज और ये जीनी जीनी जी, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे। गगन में आवाज और ये जीनी जीनी जी, एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, क्रिया नारी नारी जे। भूल गया भाई मैं कड़ी न। गगन में आवाज और ये जेने जेने जे, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पीछे जी माया तेरा पानी जे। पूरण आरा पूरे रया रे, अलक पुरस निर्वाणी रे। गगन में आवाज और ये जेने जेने जे, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे। गगन में आवाज और ये जेने जेने जे, एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल
गगन मंडल में गैया रे ब्याए, गगन मंडल में गैया रे ब्याए, धरती में दैये जे मान जे। मखन मखन साधु जन ले गे, साथ जगत भर मानी रे गगन में आवाज और जेने जेने जे। सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रे गगन में आवाज और जेने जेने जे। ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, त्रिकोटि जन समान जे। एड़ा पिंगला सुख में न साधो, बंक नाल उलटानी रे गगन में आवाज और जेने जेने जे। सुनता है कोई घर में ज्ञानी रे गगन में आवाज और जेने जेने जे। जग में आया बंदे क्या पटा ले खुआया, जग में आया बंदे क्या पटा ले खुआया, कृष्णा नाए बुझानी जे। इमरत छोड़ बिसेर से पीवे, उल्टी फांस फसानी रे गगन में आवाज और जेने जेने जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जेने जेने जे। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगमन गम की बाणी जे। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगमन गम की बाणी जे। अपना शीश नजर भर देखो, ये ईस अमर निशानी रे गगन में आवाज और जेने जेने जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जेने जेने जे। ये कबीर साहब महाराज की वाणी थी। और पहली जो बात चली थी धर्म की बातें चली थी, वे धर्म किसको आर्या धर्म कहते सब कहें को। ये कबीर साहब ने कहा अगर उस घर पहुंचना हो, आवाज धीनी धीनी धुनी सुननी हो तो क्या करना से। उन्हें कितने के पहली अपने विचार करो, हम पहली आए नाद बिन सर पीछे जमाया तेरा पानी। कितनी बड़ी बात से पहले हम नाद बिंद में आए। नाद बिंद तो शब्द नहीं कन देंगे ना, पहले आया नाद में पीछे जमाया तेरा पानी के पाछे पानी जहाँ पूर्ण आड़ा पूरे अलगपुर निर्वाणी के पूर्ण हरा से नो मालिक अलगपुर निर्वाणी और पूरा सबको। पर आप लोगों ने पहले भी ये बातें मैं सुनाई थी, अब भी सुनाता हूँ कि जब उस धर्म को पकड़ के हम चलते हैं और काम करते हैं, हमने क्या कहा सारा लेख चलना से धर्म के लिए चलना। जैसा हम खेतों में रुखाड़ी करते हैं तो टाट गोफिया भी हो से न, जैसा हम डांगर चरण लठ भी हो से न हाथ में। इसीलिए जब हम वो धर्म के ऊपर चलते हैं तो हमारे उन आर्य भाई क्या कहते, गायत्री का जाप करना, गायत्री याद होनी चाहिए। सिखों में अगर उस आर्य धर्म को पकड़ी चलते तो एक मूल मंत्र से वो होना चाहिए। कौन सा? एको सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से गुरु प्रसादी जब। ये सही ये पकड़ के चलना पड़ेगा। तो तुम संत मताड़े कई कहते हैं 5 नाम पकड़ी, चाहे 4 तो काल के हैं, समझा। नाम तो वो सारी दुनिया की जान है। मैं सीधी बातें कहते, क्यों कहता है बातें
कि बाबा जयमल सिंह का लेख से मेरे पास में, उनका से 5 नाम भी वर्णात्मक से। तो मैं भी आपको ये कहता, जबान तो जो बोले जाते सारे वर्णात्मक से, धुनात्मक तो जबान तो बोला नहीं जाता ना, उसकी ध्वनि होती है। तारिये जो बनते हुआ गात्री का जाप करते हैं, तो तुम भी आजारिये बनेश्वर बन रहे सो, उनको क्या बताया से, उनको राधा सिंह नाम का जाप बताया तो शरीर धर्म की लाठी लेके चलने न, सारा लेकिन चलने के लिए सब ने बताया। अगर तुम 2 घंटे 4 घंटे आध घंटे दोनों वक्त ध्यान नहीं करोगे तो तुम सारे धर्म को छोड़ गए उस संत मत को। फिर बताओ बट्टा ला दिया न, गिर जाओगे, उबर नहीं सकते न। अगर 2 घंटे 4 घंटे आध घंटे दोनों वक्त हाजिरी बजाओ तिर जाओगे। यही बात से जिनको आर्य कहते हैं गात्री का जाप करते हैं। मड़वा गात्री कौन सी 2 है, नाम भी 2 बताए आप लोगों संत मताड़े से, उनको सबको 2, एक वर्णात्म धुनात्म। मगर वर्णात्म नाम जपते नियमों का पालन करो तो धुनात्म पहुंच जाओगे, और धुनात्म पहुंच गए तो बेड़ा पार है। यही बात उनकी से गात्री का जाप करते हैं और उनके आर्य धर्म के पूरे लक्षण पूरे हैं, तो गात्री का जाप करती करती और धुनात्म गात्री पहुंच जाएंगे। और धुनात्म गात्री कौन सी है वो जानते तो होंगे, मगर कोई करनिया बिरला ही मिलेगा। ऊपर तो जो जपी जाती है जैसे राधा सुमताड़े व कबीर पंथी, कबीर पंथियां के मंत्र है, आद नाम अजर नाम अदली आकाश नाम पताड़ शब्द सिंध नाम, यही नाम से जीव का काम। खुली कुंजी खुले कपाट पांजी निरखी सूरत के घाट, भरम भूत का बांधा गोला, यही कारण धर्मदास बोला, कहे कबीर वचन परवान, यही शब्द से हंसा लोक समान, क्या सतनाम सतनाम। अब ये तो एक महारानी सी हो जाए बड़ी सारी। ये इस राधा सुमताए राधा सुमराज अगर उसका ध्येय नहीं समझे और तुम ध्यान करे नहीं, उस लाइन पर नहीं चले, उन अबों को नहीं त्यागा, तो नाम तुमने राज धाम में नहीं ले जाएगा। यही बात मैं उन गात्रियाड़ा कहता हूँ। अगर वो दूसरों की निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, खोटे घड़ते हैं, हरामी खाना खाते हैं, तो गात्री रात दिन पड़ी हुआ गात्री उनको कोई फल नहीं देगी न, चाहे हजारों माला फेरते रहते, कोई भी सिद्ध होया हो तो। और इन नियमों का पालन करो, जो धर्म सारिया उस नियम का पालन करके चलो, वह गात्री उनको जब ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्य ओम भर्गोदेव धीमहि धियो प्रचोदयात्, वह गात्री सतलोक में ले जाएगी, बदल जाएगी। वह फिर जब अंदर में जाओगे फिर वह गात्री क्या कि ओम भू ओम भव ओम स्व ओम है ओम जन ओम तप ओम सत, कहाँ लेगी वह गात्री? लेगी सतलोक में। इसलिए 2 चीज होती है, बाहर के विचार पवित्र हो तो बाहर की गात्री ऊपर ले जाएगी उसमें बताई मंजिलों पर, और ये गात्री सब के लिए। जैसे बाहर के विचार पवित्र होंगे तो हम मंदिरों में जाते हैं, 5 अमृत लेते हैं, हमारे विचार तो गिरे हुए सर, वो 5 अमृत हमने किस तरह चारेगा? अगर हमारे विचार पवित्र हैं तो 5 अमृत को 5 चीज मिली, ले लो 5 अमृत है, हमारे दिल में शांति आओगी। हाँ बिल्कुल, हमें शांति मिलेगी। अब 5 क्यों कबीर ने कहे गुरु को मानस जानते चरणामृत को पान, सेनर नर की जाएंगे जन्म जन्म हो समान। गुरु को मानस जानते तेनर कहीं अंध हो दुखी संसार में आगे जम का फंद। मैं गुरु किसको सतगुरु किसको कहता हूँ? ज्ञान को, शब्द को, बबेक को, सच्चाई को कहता हूँ, उस शब्द को कहता हूँ। इसलिए तो न क्या करया वो किस जाएंगे बेचारे, उनका बेरा नहीं तो दूर का गिर जाते। इसलिए मंदिरों में जाए 5 अमृत ले लिया और उसका ये पता नहीं क्या इस 5 अमृत का, अगर वो धुनी तुमने पता है तो सुमरण करी, वो 5 अमृत 5 शब्दों में को ले जाएगा। जैसे हम 5 नाम का सुमरण करते, ये 5 अमृत हमारे सनातनियों का था। वो 5 अमृत देने लगे, 5 चीज मिला के 5 अमृत कह दिया उनने। सिखों 5 प्यारे कह दिए, समझ गए। जब गुरु वो मंत्र वो देते हैं, अमृत छकते हैं, जिद भी 5 वाणी बोलते हैं, समझ गए कि कौन सी वाणी? जैसे के आनंद साहब की, सुखमनी साहब की, जपजी साहब की, 2 एक और सब ये से डाल के बोलते। 5 वाणी 5 दुनिया को छोड़ दिया। कबीर साहब ने नहीं कहा, नानक ने भी ये कहा, घर में घर दिखला दे सो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुनबाजन शब्द निशान। मगर ये नहीं कहा उन्हें, इनका जाप करया करो। ये कहा ये 5 धुनी तय करके चलो आगे, सतलोक में पहुंच जाओगे। जब नीचे धुनियों को याद करना होगे फिर तो गरीबदास जी कहते फिर कमला पर आ गए तुम तो फिर गिर गए नीचे। वह धुनी नीचे के नीचे रह जाते, ऊपर चले जाते हुए, और धुनी में चले जा सतखंड आ गए, फिर आप ही खींच लेता है जैसे इजगरा लेती है, इसी तरह वो शब्द इस सूरत को खींच लेता ऊपर। मगर ये बातें बताई कि 5 अमृत, ये 5 अमृत किन कह दिया? 5 चरणामृत।
उतरना मतलब 5 धुनी थी अंतर की। और जो नाम देते जो अमृत छकते, अमृत छक्या बाकी मरिया करे से बड़े अमृत छक्के भी खोटे कर्म करते अमृत को नहीं मिला। अमृत तो सतखंड में से जब 5वीं धुनी होती उस जगह पर से ये सब छूट जाए। इसको मुसलमानों ने क्या कहा, ना सुत मलकुत जबरूतर ला उतर हुत, इनकी वाणी ये बताते हैं। तो सिखों में बता दिया, हम सब की बता दिए, ये धुनी सब ने माननी पड़ती है अंतर की। मैंने कहा जाप नहीं करा किसी को भी। स्वामी जी ने कहा ऐसे 5 नाम का सुमरण करो, सुमरण करो न, जाप नहीं कहा ने। आप दिमाग काले सुमरण न्यारा है, जाप न्यारा है। सोचो मैं क्या कह रहा से, इले में सब बातें सिद्ध शादा बताई। सतखंड तो नीचे मंत्र है और उस तो छठे चक्कर तो नीचे क्या जंतर है और उस छठे उससे भी नीचे तंत्र है। और तंत्र वाला ही मोक्ष में नहीं जाएगा। देखें तांत्रिक विद्यालय दूसरे को काबू में करते हैं और वो तंत्र है और उसका आगे जंतर फिर आगे मंत्र। और इन तीनों चीजों ने छोड़ करके जंतर मंत्र तंत्र को और वह नाम है। स्वामी जी कहते हैं नाम रे चौथे लोक माई दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई। अगर कोई दादू पलटू कबीर जितने संत हो ऐसे इन संतों का अनुयायी आके नहीं कह दे सतलोक का जंतर मंत्र मंत्र से ना उठा नाम से। इसलिए नाम की महिमा सब ने गाई और नाम सतलोक तो नीचे नहीं से भाई। नाम तो सतलोक में जाके मिलता मोक्ष के लिए बता। इस तरह नीचे नीचे के नाम से ये तो म्यादी है। किसी का 1 कल्प किया 2 कल्प किया 4 कल्प किया टेम कितना है ये तो सारे बताते। हमारे ऋषि दयानंद नहीं बताए इसे। मतलब ऋषि दयानंद जो आए थे वह सच्चाई करने के लिए आए थे। उन्हें जो करना था वो अपना कह गए। एक ही था सारा देश तेरा। ऋषि कबीर साहब एक ही थे, सारी दुनिया में डंका बजा गए। नानक साहब एक ही थे। आज भी देखिए कितना कलामा चिरा से उनकी वाणियों की आरती उतरती है। स्वामी जी महाराज आ गए तो बाहर नहीं लकड़े ने यह क्या होया और तो भालते फिरते महाराज जैसे तो आ गए तो बाहर नहीं। सारा देश में फैल गया नाम। नाम ईसा से जो कोई हाथ में लेके गोली को मारता वह गोली मार नहीं करती न। जो ये लोग कमाई नहीं करते, अंतर में अभ्यास नहीं करते, ऊपर तो बातें करते, उनकी तो बोली ऐसी जो हाथ में लेके गोली मारना। और जो अभ्यास करते करनी करते छठे चक्कर तो ऊपर अपनी सुरत ले जाए उनकी बातें ऐसी है जो नाड़ में गोली भर के न छोड़ना तेरा कया का मैं को लकड़ जा। उनकी वाणी नगर होती है। इसीलिए संत की वाणी नगर मजबूत होनी चाहिए। मगर संत भी सच्चा और पूरा होना चाहिए, करनी का धनी। अगर दूसरों के झूठे टूक खाता दूसरे झूठे मुंह चूमता उसको संत ने कहना कभी का। संत की तो रहनी मजबूत होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों थोड़ी बार सत्संग सुना दिया। मेरा ठीक लागे तो फिर आ जाना, ना लागे थारी मर्जी से। मैं ठेका नहीं ठहरा क्या मेरी ड्यूटी थी। समझ गया। इतनी बार सत्संग कर दिया सबको राधा स्वामी। दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरो। मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारे शीश धरो। पता न कितने जन्म बताए 84 तो भरो जी। पता न कितने जन्म बताए 84 तो भरो। कार से नारा कर दो इससे मैं कहना है डरो। चरण में थारा शीश धरो। मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो। मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करो। देव कर मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करो। अरे बोल कदे ना बोलो पाका में वाचन करो। चरण में थारा शीश धरो। मुझ पे दया करो
तुम हो दाता मैं दुख सुख हो थारी आस करूंगी। तुम हो दाता मैं दुख सुख हो थारी आस इनका बेड़ा पार लगा दो नहीं अद गीत डूब के मरो शरण में शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव शरण में शीश धरो। गुरु राम से गया गम के बेटी में भी संग करो। गुरु राम से गया गम के बेटी में भी संग करो। ताराचंद सतगुरु दया से भव सागर पार चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सत पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा
देखा जाए सुरत से सारा, तिस पर अगम लोक किनारा, संत सुरत कोई करत बिहारा, तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी, सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी, सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।